और जो आरएसएस के बंदे थे, जिनकी विचारधारा हमेशा देश विरोधी रही है, जो अंग्रेजों के साथ भी थे, मुगलों के साथ भी थे, उनकी विचारधारा है कि हमारे देश के 100 करोड़ लोगों को गरीब बनाया जाए और कुछ पूंजीपति लोगों को पैसा कमा के लोगों को हिंदू धर्म के नाम पे गरीब बना के रखा जाए। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है, ये सर्व जातीय है और सर्व धार्मिक है। आप यहाँ देखोगे पंडित बिरादरी के लोग आए हुए हैं, चमार बिरादरी के लोग आए हुए हैं, यादव आए हुए हैं, हीर गुजर आए हुए हैं। ये 36 बिरादरी के अंदर किसानी है। ये देश के किसानी, जो हर जाति का लोग किसानी पे डिपेंड है, हर धर्म का लोग खेती करता है। और ये जाति पाति का जहर कौन घोल रहा है? ये बीजेपी सरकार घोल रही है। आप जहाँ पर भी, जिस गांव में भी हो, आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन कीजिए और बीजेपी के जो भी लीडर आपके गांव में घुसे उनका विरोध कीजिए। हम उसी टाइम ये आंदोलन वापस ले लेंगे। सन 1967 में 1 क्विंटल गेहूं के अंदर 200 लीटर का डीजल का ड्राम है ना। आज हमारे को 1 क्विंटल गेहूं में आज मोदी सरकार 200 लीटर का एक ड्राम दे, मैं आज ये आंदोलन को वापस ले लेंगे, लिखित रूप में दे तो। नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे एक और वीडियो ब्लॉग में। 7 बास जड़िया खाप हांसी हिसार उनका पंडाल है और यहाँ पर हम पहुँचे हैं। यहाँ पर बुजुर्ग हैं, युवा साथी हैं। ये अब आंदोलन तो है नहीं, ये जन आंदोलन कह लो या क्रांति कह लो। जिस प्रकार देश की आज़ादी में 1947 में देश में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी, तो इसी जगह से हुई थी। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल का जो एरिया था, यहीं से अंग्रेजों के खिलाफ बगावत हुई थी। तो हम सभी किसान एकजुट, भारत के कोने कोने से यहाँ किसान आए हुए हैं। हरियाणा से है, पंजाब से है, हिमाचल से है, राजस्थान से है और महाराष्ट्र से भी है और गुजरात से भी है, बिहार से भी लोग आए हुए हैं। और सरकार ने दूसरे राज्य से यहाँ ना आए, उसके लिए इन्होंने बहुत बड़ी बैरिकेटिंग की हुई है हर राज्य के अंदर। वरना यहाँ तो इतनी भीड़ होनी थी कि आप यहाँ पैर रखने की जगह नहीं होनी थी। लेकिन फिर भी मैं आपके चैनल के माध्यम से किसानों को कहना चाहता हूँ, यहाँ जनसंख्या जितनी भी क्रांतिकारियों की है वो बहुत है। आप जहाँ पर भी, जिस गांव में भी हो, आप वहाँ पर धरना प्रदर्शन कीजिए और बीजेपी के जो भी लीडर आपके गाँव में घुसे उनका विरोध कीजिए। नरेंद्र मोदी कहता है कि ये तीनों कानून हमारे देश की प्रगति में मदद करेंगे। मैं एक बात पूछना चाहता हूं नरेंद्र मोदी से, जब 1938 में ये कानून थे और सर छोटू राम जी ने इतनी लंबी लड़ाई लड़ने के बाद इनको खत्म करवाया था, तो अगर ये कानून इतने अच्छे थे तो हम उस टाइम क्या अमेरिका के साथ थे? विकसित देशों में उस टाइम हमारा नाम था क्या? जर्मनी, जापान, रूस, फ्रांस जो उस टाइम डेवलप्ड कंट्री थे और हम इतने पिछड़े हुए थे। अंग्रेजों ने और हमारे देश के ही नहीं, बिड़ला पूंजीपति रतन टाटा के पिताजी और बिड़ला के दादाजी ने हमारे देश को अंग्रेजों के साथ मिलकर जो लूटा, तो भाई ये कानून तो उस टाइम भी थे। तो क्या हम उस टाइम अमेरिका, जर्मनी, जापान के साथ कंपटीशन की लाइन में थे क्या? और जो आरएसएस के बंदे थे, जिनकी विचारधारा हमेशा देश विरोधी रही है, जो अंग्रेजों के साथ भी थे, मुगलों के साथ भी थे, उनकी विचारधारा क्या है? उनकी विचारधारा है कि हमारे देश के 100 करोड़ लोगों को गरीब बनाया जाए और कुछ पूंजीपति लोगों को पैसा कमा के लोगों को हिंदू धर्म के नाम पे गरीब बना के रखा जाए और उनकी सत्ता हमेशा पूंजीपतियों के पैसे के दम पर चलती रहे और कुछ चुनिंदा लोग इस देश के ठेकेदार बने रहे। लेकिन ये जो किसान आंदोलन है, ये सर्व जातीय है और सर्व धार्मिक है। आप यहाँ देखोगे पंडित बिरादरी के लोग आए हुए हैं, चमार बिरादरी के लोग आए हुए हैं, यादव आए हुए हैं, हीर गुजर आए हुए हैं और देश के कोने कोने से, हर स्टेट से, थोड़े हो या ज्यादा हो, बहुत सारे किसान यहाँ आए हुए हैं। ये किसी प्रकार का एक जाति का, एक धर्म का आंदोलन नहीं है। ये देश के किसानी, जो हर जाति का लोग किसानी पे डिपेंड है, हर धर्म का लोग खेती करता है। किसान किसी धर्म में बंधा हुआ नहीं है, किसी जाति में बंधा हुआ नहीं है, क्योंकि किसान के ऊपर हमारे देश की अर्थव्यवस्था टिकी हुई है। तो ये आंदोलन ना किसी जाति का, ना धर्म का, यहाँ सभी भाईचारा है। हिंदू, मुस्लिम और जितने भी लोग सिख धर्म के हैं, सभी भाईचारे को आगे लेकर, और हमारे देशभक्ति इस आंदोलन की मेन चीज है कि प्राथमिकता है किसान को बचाने की और 100 करोड़ लोगों को भूख से ना मरे, उनको बचाने के लिए ये आंदोलन है। और यहाँ किसी प्रकार का जातिवाद, किसी प्रकार का धर्म की कोई राजनीति, कोई जगह ही नहीं इसमें। ये 36 बिरादरी के अंदर किसानी है और ये जाति पाति का जहर कौन घोल रहा है? ये बीजेपी सरकार घोल रही है। हरियाणा और पंजाब का भाईचारा खराब करने के लिए मोदी और खट्टर और शाह ने एक प्रोपगंडा चलाया था, वे SYL का मुद्दा छेड़ो वे, ताकि हरियाणा वाले पिछड़ जाएंगे और इनका आंदोलन कमजोर हो जाए। हमें आज पानी की जरूरत नहीं है, हमें इन 3 काले कानूनों को रद्द कराने की है। और ये हिंदुस्तान का किसान है और हमारा बड़ा भाई पंजाब का, जहाँ इनका पसीना बहेगा हरियाणा किसान वहाँ खून बहा देगा। और मैं आपके चैनल के माध्यम से मोदी जी को बताना चाहूँ, हम उसी टाइम ये आंदोलन वापस ले लेंगे। सन 1967 में 1 क्विंटल गेहूं के अंदर 200 लीटर का डीजल का ड्राम है ना। आज हमारे को 1 क्विंटल गेहूं में आज मोदी सरकार
200 लीटर का एक ड्राम दवा था, मैं आज ही आंदोलन को वापस ले लें, लिखित रूप में दे दो। एक बात मैं कहना चाहूँगा भाई साहब, हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर है। 70 साल के बाद भी औद्योगिकरण भी हुआ है हमारे देश में। जो ये ताऊ जी ने कहा है ये मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये कुल मिला के बात ये है कि सारी चीज़ों की महंगाई और रेट बहुत बढ़े हैं, लेकिन किसान की जो फसल है ना उसका रेट इतना नहीं बढ़ा है। बार बार ये एमएसपी भी कह दिया जाता है कि एमएसपी इतने % बढ़ा दी, एमएसपी इतने % बढ़ा दी, जबकि पिछली सरकारों से भी अगर तुलना की जाए बीजेपी सरकार में एमएसपी बहुत सारी फसलों की कम बढ़ी है। लेकिन जो बढ़ी है ना उसकी तुलना में बाकी चीज़ें, पेट्रोल डीजल का ये जिक्र कर रहे हैं, खेती में उसका इस्तेमाल होता है, खाद का, बीज का रेट अगर देखें तो उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वो चाहे किसी की सैलरी हो या किसी का व्यापार हो, उनका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन किसान की फसलों की जो कीमत है वो उसके मुकाबले बहुत कम बढ़ी है। माहौल एकदम बढ़िया हमारा किसानों का। और ये बीजेपी सरकार पर की जो घटिया सरकार है कौन इसे तो ये सारा सौदा बिकाऊ, ये MP MLA बिक्रे बेटी, ये घोटाला में है। जय तो ये एक्शन को नहीं होता और केस है, नहीं तो कदे की हो लेर सुनाई। मैं एक सरपंच सुरदाराम फौजी जिला हिसार से मैं आपको बताऊं, इस 12 रुपये प्रधानमंत्री मोदी के बारे में बताता हूं मैं आपको। पहले तो इसने सीमा पे जवानों के साथ धोखा किया, सबसे बड़ा धोखा जवानों के साथ किया इसने। क्यों? जो CRP, BSF, ITBP जितनी भी बैट सर्विस की है जो नुमाइंदा, पहले तो उनकी पेंशन बंद करने का काम किया इसने। और आप भी पूछ सकते हो, सिर्फ एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, सिर्फ 3 ही को पेंशन देता ही हो, जो कि और ये और बाकी BSF, CRP, ITBP ये मतलब दिल्ली पुलिस और जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस आ जाए दिल्ली भी, अरे हरियाणा पुलिस, पंजाब पुलिस, राजस्थान पॉलिसी लगा दी। हाँ जी, नई पेंशन पॉलिसी लगा दी। हाँ, नई पेंशन पॉलिसी लगा दी इसने। अरे क्या वह जवान पर में ड्यूटी नहीं देते, बॉर्डर की सुरक्षा नहीं करते, तो उनकी पेंशन इसने बंद क्यों नहीं करनी चाहिए थी? अगर सीमा पर जवान और खेत में किसान जब तक खुशहाल नहीं होगा, ये हमारा देश खुशहाल नहीं, तरक्की नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा, ये जानकारी अच्छी लगी तो आप इसको शेयर कीजिए। आप हमारे YouTube चैनल आपका रिपोर्टर को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को ज़रूर लाइक करें।